अब इस क्लास में बात करेंगे अपन औसत चाल की। देखिए औसत चाल होती क्या है, औसत चाल के बारे में आप पहले समझें। औसत चाल या एवरेज स्पीड, पहले पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझिए, उसके बाद में प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तमाम जो आए हुए प्रश्न जो भी है। औसत चाल, अब होता क्या है कि जैसे मान लो एक प्रश्न लिख रहा हूं आपके सामने, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से कोचिंग के लिए रवाना होता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस घर लौट कर आता है। यात्रा के दौरान व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। आपसे पूछा है, एक व्यक्ति है, वो अपने घर से कोचिंग के लिए रवाना होता है, ये उसका घर है और ये कोचिंग। जब वो जाता है तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस लौट कर आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट कर आता है। आने और जाने में उस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल आपसे पूछी जाएगी। तो औसत चाल ज्ञात करने का बहुत से बच्चे गलती कर बैठते हैं कि ध्यान में रहता है कि इसमें क्या है, औसत क्या लिखा है इसमें, औसत। औसत दिमाग में आते ही बोलते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो क्या कर देते हैं, राशियों का योग करेंगे 20 और प्लस 30 बटा 2 बराबर 25। ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, जो कि क्या हो जाता है भाई, गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये औसत की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ये औसत चाल की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक फॉर्मूला तो होता है कुल दूरी बटा कुल समय, एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y। ये कहां काम करेगा आपका, ये काम करेगा जब दूरी समान हो। जब दूरी समान हो, दूरी समान का मतलब एक घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आने और जाने की जो डिस्टेंस है वो सेम है, उसकी चाल अलग अलग होगी। तो औसत चाल ज्ञात करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 गुणा x का मतलब है प्रथम चाल और y का मतलब है द्वितीय चाल, बटा दोनों चालों का योग आ जाएगा। और एक होता है कुल दूरी बटा कुल समय। सर ये कहां यूज होगा, ये हर जगह यूज होगा, ये सदाबहार सूत्र है। बहुत बार व्यक्ति कुछ दूरी पैदल चलकर तय करता है, कुछ दूरी बाइक के द्वारा तय करता है, कुछ दूरी ट्रेन के द्वारा तय करता है, अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करता है। इस प्रकार के प्रश्नों में आप फॉर्मूला लगाएंगे कुल दूरी बटा कुल समय। जैसा कि इस प्रश्न को मैं दोनों तरीके से हल करके बताता हूं आपको, इस फॉर्मेट से भी करेंगे इसको हल और इस फॉर्मेट से भी हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके अंदर कुल दूरी एक ऐसी दूरी मान लो उसके घर से और कोचिंग के बीच की दूरी जिसमें 20 का और 30 का भाग चला जाए। घर से कोचिंग के बीच की दूरी ऐसी मान लीजिए जिसमें 20 का और 30 दोनों चालों का भाग चला जाए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं आपको, जो चाल है उनका हमेशा लैसा ले लेंगे। 20 और 30 का लघुत्तम कितना आएगा, 60। मैं कहता हूं उसके घर से और कोचिंग के बीच की दूरी कितनी है, 60।
किलोमीटर। अब खुद बताइए आप लोग, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा 60 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। 60 में 20 का भाग देंगे कितने घंटे लगेंगे, और 60 में 30 का भाग देंगे कितने घंटे लगेंगे? 2। कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी 120 होगी। 60 तो गया और 60 वापस आया, तो कुल दूरी कितनी हो गई? 120 बटा 3 और 2, 5 का भाग देंगे सर, 5 से काटेंगे, 24 पंजे 120, 24 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल होगी इसकी। फाइनल आंसर आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। दोबारा चेक कीजिए, इसको दोबारा रिपीट करता हूं। घर से और उसके कोचिंग के बीच की दूरी मैंने मान ली 60 किलोमीटर, 20 और 30 का लघुत्तम लिया, 60 आएगा। 60 में 20, एक बार 20 का भाग देंगे तो 3 घंटे आएंगे, एक बार 60 में 30 का भाग देंगे 2 घंटे आएंगे। टोटल समय हो गया 3 और 2 5 आने जाने में, और आने और जाने के बीच की दूरी होगी टोटल 120 किलोमीटर। 60 जाना 60 वापस आना, 120 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा? 24। दिखने में ऐसे दिख रहा था, वो सब चाल के बाद 60, 20 और 30 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। हालांकि जो राइट आंसर वो कितना इसका? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस तरीके से हल करता हूं, जब दूरी क्या हो? समान। इससे हल करेंगे आप, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। 2 गुणा प्रथम चाल कितनी है इसकी? 20 की। द्वितीय चाल कितनी है? दोनों चालों का योग करूंगा तो 0 से, और 5 चौक 20, 4 ती 12, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका फाइनल आंसर। दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से। अब मैं उन प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो औसत चाल के प्रश्न पिछले 2 सालों में आए हुए हैं, उन प्रश्नों से अपन रूबरू करवाता हूं आपको। जैसा कि अगला प्रश्न देखिए, इस पर आधारित जो प्रश्न है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटकर आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत गति या औसत चाल। मैं इसको दोनों तरीके से हल करता हूं। पहला, कुल दूरी बटा कुल समय। एक व्यक्ति एक स्थान ए से और स्थान बी तक जाता है और वापस आता है। जाता है तो 60 की चाल से, वापस लौट कर आता है तो 40 की चाल से। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, आर्मी का औसत चाल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अब तक जैसे अगर 3 साल में आर्मी का अगर औसत चाल से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये सेम डाटा आएंगे। आपको बहुत बार मिलेगा पीवाईक्यू के अंदर, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है 60 और 40, सेम डाटा सेम क्वेश्चन, रिपीट भी हो सकता है भाई। 60 और 40, तो आप बोलेंगे 60 और 40 का लघुत्तम कितना आएगा? 120। 120 जाना, 120 वापस आना, टोटल कितना हो जाएगा? 240। 60 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे और 40 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? 3 और 2 5, 5 का भाग देंगे, 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 अंठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा फाइनल आंसर। अपना समय बचाने के लिए आप इसको उस फॉर्मेट से करेंगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई से हल करेंगे। तो 2x का मान कितना है इसमें? 60, y का मान कितना है? 40, दोनों का योग कितना आएगा? 100। 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका फाइनल आंसर। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से समझना भाई इसको। अगला प्रश्न देखो, भोपाल से वाराणसी जाने में एक ट्रेन की गति है 100 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस आने में इसकी गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लेंगे 2x y बटा x प्लस y, दोनों चालों का योग 180। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 9 बार कटेगा। 8 को गुणा करेंगे 800 बटा 9, 9 से काटेंगे 9 अंठे 72, फिर 8 बजेगा, 9 अंठे 72, 88 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? बी। एक ही ऑप्शन है जो 88 के फॉर्मेट में आंसर दे रहा है, तो आपका आंसर आएगा 88.89। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट कर आता है, तो आप लिखेंगे 2x y बटा x प्लस वाई। 70 और 30 कितना आएगा? 2 जीरो से 7 या 21, 21 दूनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसा आपके सामने अब ये पर्सन है, इस पर्सन में आप 2xy अपॉन x प्लस वाई यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो 2 या 2 से अधिक अगर दूरी दे दे आपको, 2 या 2 से अधिक चाल और दूरी दे दे, तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? कुल दूरी बटा कुल समय। अब आप 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 और 30, तीन दूरियां हैं, तीन चालें हैं, सॉरी, तीन चालों में आप एक ऐसी दूरी मानिए जिसमें बराबर बराबर हो। तीन टुकड़े मान लिए मैंने, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है इसमें, इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और तीसरा टुकड़ा सेम ही है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। मैंने एक ऐसी दूरी मान ली जिसमें 10, 20 और 30 का भाग जाता हो, क्या आएगा? 60 किलोमीटर की दूरी मान ली, 60 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा? 6 घंटे। 20 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। और 30 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे। कुल दूरी कितनी हो गई? 180। कुल दूरी हो गई 180 बटा कुल समय कितना है? 6, 3, 9 और 2 11, 180 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ए। अभी देखिए, अग्निवीर जीडी 29 अप्रैल 2024 का प्रश्न है। मैं पहले बता रहा था आपको, जितने भी 2024 में 2025 में आए जितने भी तमाम प्रश्न है, टाइप वाइज आपको हर वीडियो मिलेंगे, चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन मिलेगा आपको, तथ्य के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ एक साथ मिलेंगे आपको, पूरा कलेक्शन पीवाईक्यू का। तो ऐसे आप इनको आराम से हल कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। हाँ, इन तो बंद करो अब पूछो था, कुछ पूछना देंगे एक